एक गांव में चिंटू नाम का एक दुबला पतला सा लड़का रहता था। वो इतना पतला था कि उसके दोस्त लोग उसे मरियल बुलाते थे। ओए मरियल, आज बिल्लू के मामा का शादी है, चलेगा क्या? नहीं नहीं भाई, तू लोग जा। अरे ज्यादा खाएगा तभी ना बॉडी बनेगी, तू मरियल का मरियल ही रहेगा जिंदगी भर। चिंटू कोई भी इनवाइट में नहीं जाता था क्योंकि सभी वहां पे उसका बॉडी का मजाक उड़ाते थे। फिर भी चिंटू कभी भी गांव वालों का बुरा नहीं चाहा। उस गांव में जोगिंदर नाम का एक आदमी था। वो और उसका पंटर लोग गांव में गुंडागर्दी करके अपना दिन गुजारता था। गांव वालों को ऐसे ही पीट देना, लोगों से पैसा छीन लेना और गाड़ी रुकवा के हफ्ता वसूल करना, ये सब लगा ही रहता था। गांव वाले भी पुलिस में कंप्लेन करने से डरते थे। एक दिन चिंटू ट्यूशन पढ़ के घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसको जोगिंदर ने रुकवाया। ओए मरियल, रुक, इधर आ। बोलिए भैया जी, क्या? देख बे मरियल, इस रास्ते से जाना है तो रोज हमारे टोल प्लाजा में तुझे 10 रुपया देना पड़ेगा। नहीं दिया तो तुझे हम जाने नहीं देंगे। पर भैया जी, मेरे पापा तो किसान हैं, रोज का 10 रुपये कहां से लाएंगे? देख, तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे नहीं मारेंगे। पैसा नहीं दिया तो कीचड़ वाली रास्ते से तुझे जाना पड़ेगा। तो चिंटू सर झुका के कीचड़ वाली रास्ते से चला गया। जोगिंदर के इन कारनामों से गांव वाले तंग आ चुके थे। तो एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। बिल्लू ट्यूशन पढ़ के घर लौट रहा था। वो अपना जान बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया, पर वो इतना हल्का था कि आंधी आया और वो उड़ गया। आंधी उसे उड़ा के पहाड़ के चोटी के ऊपर गिरा दिया। उसे हल्का चोट लगा पर वो बच गया। असल में वो जिस पहाड़ के चोटी पे गिरा था वो पहाड़ शापित था। गांव के बुजुर्ग लोग गांव वालों को वहां जाने से मना करते थे। ये सोच के वो डर गया। चिंटू पहाड़ से उतरने का कोशिश करने लगा, पर पैर फिसल के वो पहाड़ों के बीचों बीच एक तालाब में जा गिरा। जब वो तालाब से निकला तो देखा कि उसका बॉडी बदल गया। उसका शर्ट फट गया था और उसका मसल्स दिखने लगा। वो बहुत ताकतवर फील करने लगा। तो अपना शक्ति आजमाने के लिए वो एक चट्टान के पास गया और उसे उठाने का कोशिश किया। चट्टान को उसने बहुत आराम से उठा लिया। चिंटू अपने इस बदलाव से बहुत खुश हुआ और वहां से चल के अपने गांव लौट आया। गांव में आके देखा कि जोगिंदर और उसके साथी मिलके सबके सामने एक बुजुर्ग को पीट रहा है। ओए बुड्ढे, 3 दिन हो गए, आज तुझे हफ्ता देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो चिंटू सामने आया और बोला, ओए जोगिंदर, दादाजी को छोड़। अरे चिंटू मरियल, तेरे शरीर में इतने मसल्स कहां से आ गए? तुझे क्या लगा ऐसे डुप्लीकेट मसल्स लगा के आएगा तो हम लोग डर जाएंगे? आज तो तू मार खा के ही जाएगा। तो जोगिंदर और उसके साथी मिलके चिंटू को घेर लिया। चिंटू ने उन सबको इतना आसानी से मारा, ये देख के गांव वाले चौंक गए। तो जोगिंदर और उसके साथी वहां से भाग गए। तो बुजुर्ग आदमी बोला, अरे चिंटू बेटा, तू एक दिन में इतना कैसे बदल गया? तू ठीक तो है ना? हाँ दादाजी, मैं ठीक हूँ। चिंटू ने गांव वालों को पूरा किस्सा बताया कि कैसे वो पहाड़ के चोटी के ऊपर तालाब में गिर गया और कैसे उसमें इतना ताकत आया। ये सुन के सब खुश हुए। उसके दोस्त लोग भी उसे देसी हल्क बुलाने लगे। गांव में जोगिंदर का एक पंटर ने पूरा किस्सा सुन लिया और जाके
जोगिंदर को बता दिया। जोगिंदर मन ही मन सोचा कि अगर वो भी उस तालाब में डुबकी लगाएगा तो उसमें भी ज्यादा ताकत आ जाएगा। यह सोच के जोगिंदर उस तालाब तक किसी तरह पहुंच गया और जाके तालाब में डुबकी लगाया। वो जब पानी से निकला तो बिल्कुल उल्टा हो गया। उसका सब मसल्स चला गया और वो सूखा पत्ते जैसा बन गया। असल में उस तालाब में सब उल्टा होता था। पतला आदमी ताकतवर और मोटा आदमी पतला बन जाता था। जोगिंदर को अपने करतूतों के लिए उचित सीख मिल गया और गांव लौटने पर सब उस पर हंसने लगे। ये कहानी है एक ढाबे ओनर धोसेलाल जी की। धोसेलाल जी की हाईवे के पास एक छोटा सा ढाबा था। धोसेलाल जी का बीवी भी ढाबे में उनके काम में हाथ बटाता था। उन दोनों का कोई संतान नहीं था। धोसेलाल जी बहुत टेस्टी डोसा बनाता था और उनका ढाबा काफी अच्छा चलता था। वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, इसलिए उनका दुकान में काफी भीड़ रहता था। धोसेलाल जी का बीवी कभी कभी बोलता था, अरे सुनते हो, डोसा तो अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम डोसे के साथ वड़ा और इडली भी बेचना शुरू करें। धोसेलाल जी ने बोला, देखो मैं डोसे बनाने में एक्सपर्ट हूँ, इडली और वड़ा मुझे उतना अच्छी से नहीं आता। अगर क्वालिटी खाना ग्राहकों को नहीं खिलाए तो हमारे पास लोग नहीं आएंगे। इसी तरह धोसेलाल जी का क्वालिटी डोसा अच्छे से चलने लगा। एक दिन उनके ढाबे के सामने कुछ लोग आए और बोले, धोसेलाल जी, हम ये जमीन आपसे खरीदना चाहते हैं। देखिए खंडर जमीन पे पत्थर के अलावा कुछ नहीं उगते। हम यहाँ पे एक 5 स्टार खोलना चाहते हैं। इस जमीन से व्यू भी अच्छा है तो टूरिस्ट बहुत आएंगे। इसके बदले में आपको अच्छा दाम भी मिलेगा। धोसेलाल जी बोला, देखिए जी, ये मेरा पुरखों का जमीन है और मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है। मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा और मेरे मरने से पहले इस जमीन को मैं हॉस्पिटल को दान करके जाऊंगा। ये साला बुढ़ा नहीं मानेगा, मुझे पता था। ठीक है धोसेलाल जी, जैसा आपका मर्जी। ये बोल के वो लोग चले गए और अपने बॉस के पास गए। तो मैनेजर ने बॉस को बोला, सर बुढ़ा तो मान ही नहीं रहा है। बॉस बोला, ऐसा कुछ करो जिससे इसका दुकान का नाम खराब हो और लोग उधर जाना बंद कर दे। इससे बुढ़ा के पास पैसा नहीं रहेगा और वो बेचने में मजबूर होगा। तो वो लोग जाके गांव में एक चोर के पास गया और उसे कुछ पैसे देके बोला, ये मेडिसिन जाके धोसेलाल जी का डोसा के चटनी में मिला दे। समझ गया ना? तो वो चोर रात के अंधेरे में जाके धोसेलाल जी के कोकोनट चटनी में वो मेडिसिन मिला दिया। अगले दिन सुबह बहुत लोग धोसेलाल जी के डोसा खाए और कुछ ही देर में लोगों को उल्टियां आने शुरू हो गए और कुछ देर बाद लोग बेहोश होने लगे। सबका ऐसा हाल हो गया कि लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। गांव के लोग आए और धोसेलाल जी का दुकान तोड़फोड़ करके चले गए। धोसेलाल जी शाम को सिर में हाथ रख के बैठा था। तभी एक मशहूर डॉक्टर मिस्टर मैकडोनल्ड उधर से गुजर रहा था। वो धोसेलाल जी की परमानेंट कस्टमर था और सबसे लास्ट में ही आता था। वो आके धोसेलाल जी का दुकान देख के बोला, व्हाट इज दिस धोसेलाल जी, ये सब कैसे हुआ? अरे बोलिए मत सर, आज खाने में क्या गिर गया पता नहीं, जिसने भी खाया वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ओ ऐसा है क्या? तुम एक काम करो, वही डोसा और चटनी मेरे लिए पैक कर दो। मैं अपने लेबोरेटरी में जाके चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या गिरा है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोल के मैकडोनल्ड जी डोसा लेके अपने लैब चला गया। वो लैब में चेक करके देखा कि सांबर में एक बहुत ही हाई डोज का फूड पॉइजनिंग मेडिसिन मिलाया गया है और ये मेडिसिन गांव में एक ही डीलर के पास था और बिना प्रिस्क्रिप्शन का ये बिकता नहीं था।
मिस्टर मैकडोनाल्ड जी धोसेलाल के पास लौट के पूरा किस्सा सुनाया और बोला, कोई तुम्हारा दुकान का नाम खराब करना चाहता है, मे भी तुम्हारा कोई कंपटीटर होगा या फिर तुम्हें यहाँ से कोई हटाना चाहता है। सर, इस एरिया में मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। हाँ, जमीन के पीछे कुछ लोग पड़े हैं। मिस्टर मैकडोनाल्ड जी धोसेलाल जी के साथ पुलिस स्टेशन आया और इंस्पेक्टर को सब बात सुनाया। पुलिस तुरंत अपना गाड़ी निकाला और डीलर के पास गया। डीलर ने बताया कि एक फार्मेसी कुछ दिन पहले ये मेडिसिन लेके गया था। पुलिस वाले फार्मेसी पहुंचे तो पता चला कि ये मेडिसिन वो लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन का बेचा है। पुलिस का डंडा पड़ने पर मैनेजर ने बोला कि ये मेडिसिन उसने स्टार होटल चेन के मैनेजर को बेचा है। पुलिस वाले 5 स्टार होटल के ऑफिस में जाके उसका मैनेजर और उसका बॉस को अरेस्ट कर लिया। धोसेलाल जी बहुत खुश हुआ और डॉक्टर को बोला, सर आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मेरे जमीन का आधा हिस्सा मैं आपको देता हूँ, आप इसमें हॉस्पिटल बनाइए। धोसेलाल जी की बेगुनाही का न्यूज पूरा शहर में फैल गया और फिर से उनका दुकान चलने लगा और उसको जमीन भी छोड़ना नहीं पड़ा।